सभी साधक व तंत्र के अभ्यासियों को मेरा नमस्कार। आज हम पुराणों में वर्णित एक ऐसी कथा के विषय में चर्चा करेंगे जो आज रहस्य बनकर रह गया है और लुप्त हो गया है। हमें पुराणों में समुद्र मंथन के बारे में पढ़ने को मिलता है। लोग इसे कहानी मान बैठे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बीते युगों में समुद्र में कोई मंथन हुआ होगा। आज हम समुद्र मंथन के सत्य और आध्यात्मिक आयाम पर चर्चा करेंगे। साथ ही एक बात यह भी बता दूं कि यह जानकारी मैंने ध्यान तपस्या में पाई है। आप इसे मेरा अनुभव भी कह सकते हैं। मैं किसी को जबरन इसे मानने को नहीं कह रहा। साथ साथ किसी की कोई भावना या मान्यता को ठेस पहुंचाना इस जानकारी का उद्देश्य नहीं है। आइए जानते हैं, समुद्र मंथन मात्र एक कथा या कुछ और। हम शुरू से सुनते आए हैं कि किस तरह समुद्र में मंथन हुआ और फिर क्या क्या फल समुद्र मंथन से प्राप्त हुए, जिसमें राहु केतु की कहानी बहुत प्रचलित है। सबसे पहले यह समझें कि किताबों में जो बताया गया है वह सत्य तो है, पर उसे आज समझने में कुछ चूक हो रही है। जिस समय इन ग्रंथों की रचना हुई थी तब पृथ्वी पर अनेकों ऐसे ऋषि महर्षि होते थे जो परमात्मा को उपलब्ध होते थे और सांकेतिक रूप से किसी भी गहरी बात को आसानी से समझाने के लिए कथा सुनाने का उपयोग हुआ करता था। सब कुछ स्पष्ट था, पर बाद में समय बदला और ऋषि महर्षियों की संख्या कम हो गई। इस विज्ञान को समझने वाले लोग कम रह गए और संसार में रह गई तो सिर्फ वे कथाएं जो वे छोड़ गए। जैसे कि हम सभी ने विज्ञान पढ़ा है और जानते हैं कि H2+O बराबर पानी, मतलब यहाँ हम सबको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात हुई है, पर अपनी सहूलियत के लिए ये फार्मूले बना लिए गए। पर सोचकर देखें, यदि आज के हजारों वर्ष बाद रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की जानकारियाँ लुप्त हो जाएं, सिर्फ ये फार्मूले लिखे रह जाएं, तब उस समय के लोग इसे किस तरह समझेंगे? सिर्फ अंदाजे मात्र लगाते रह जाएंगे। यही बात इन कथाओं और अन्य आध्यात्मिक बातों में हुई है। समुद्र मंथन ध्यान की गहरी अवस्था मात्र है, अन्य कुछ नहीं, जिसमें ध्यान के शुरुआती दौर से परम में लीन होने तक की सभी अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं। कूर्म अर्थात कछुए का अवतार हमारी रीढ़ का आखिरी सिरा है, जिसके ऊपर रीढ़ स्थापित है। रीढ़ का योग में बहुत महत्व है। यहाँ समझना चाहिए कि पशु और मनुष्य की चेतना में यदि कोई भेद है तो वह रीढ़ है। रीढ़ की वजह से ही मनुष्य विकसित हो सका है। वासुकी सर्प हमारी कुंडलिनी ऊर्जा है। देव और असुर हमारी इड़ा और पिंगला नाड़ी है, जिनमें इड़ा देव को दर्शाती है और पिंगला असुर को। सभी लोगों की यह नाड़ियाँ सक्रिय होती हैं। किसी की इड़ा ज़्यादा सक्रिय होती है, किसी की पिंगला ज़्यादा सक्रिय होती है, पर जो लोग साधना व ध्यान करते हैं उनकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है, जो इन दोनों नाड़ियों को संतुलित करती है। वास्तव में सुषुम्ना के सक्रिय होते ही आप परमात्मा से जुड़ने लगते हैं। यहाँ दर्शाया गया है कि साधना की मदद से इन सभी को संयोजित रूप में इस्तेमाल करते हुए हम अपनी चेतना को परम से जोड़ सकते हैं। साधना का अर्थ यहाँ मंथन से है, अर्थात हमारे महर्षियों ने पहले से ही बताया है कि अगर हम मंथन नहीं करेंगे तो हमारी चेतना को ऊपर नहीं उठा पाएंगे। यहाँ मंथन से जो वस्तुएं प्राप्त हुईं, जैसे विष, लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, ऐरावत आदि, ये सभी साधना में मिलने वाली सिद्धियां ही हैं, जिनसे सबसे महत्वपूर्ण अमृत है जो आखिर में मिलता है, अर्थात समाधि लगती है और जीवन मरण के रहस्य खुल जाते हैं और एहसास होता है कि मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है। मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, शाश्वत हूँ, अमर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी और आपको इस आध्यात्मिक कथा को देखने का एक नई दृष्टि देने में सहायक होगी।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके द्वारा दिया हुआ हमें एक सहयोग होगा। आप अपने प्रश्न व राय कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्कार।